1 month to go for CS December 2025 अटेम्प्ट। मैम हमने बहुत टाइम से सब्सक्रिप्शन ली है, हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, लेकिन अब डर लग रहा है, क्या हम ये अटेम्प्ट क्लियर कर पाएंगे? पढ़ा तो है, समझा भी है, लेकिन क्या ये अटेम्प्ट क्लियर होगा? आज 1 नवंबर है, तो ये मान लेते हैं कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 मंथ रह गया है। ऑफ कोर्स दिसंबर में तो आप और रिवीजन करोगे और फर्स्ट पेपर की रिवीजन करोगे, तो दिसंबर को हम छोड़ देते हैं। सो इस 1 मंथ में आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आपका रिजल्ट जो है वो फेल से पास में आ जाए? आप ऐसा क्या कर सकते हो कि अब तक जो फेस्टिविटीज में आपने अपना टाइम वेस्ट किया है वो एक्चुअली प्रोडक्टिव हो जाए? तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये 4 चीजें कर लेते हो, दे विल रियली रियली हेल्प यू टू क्लियर द एग्जाम, क्योंकि इतना भी डिफिकल्ट नहीं है दिसंबर अटेम्प्ट क्लियर करना। अगर आप तैयारी कर रहे थे और ये लास्ट मंथ हो सकता है आपका डिसाइडिंग मंथ, then why not give your best shot? Hello friends, welcome back to my channel. I am CS Jaspreet Dhanjal. I hope that you all are doing well and you are preparing for your CS December 2025 attempt. So आज 1 नवंबर है, तो सबसे बड़ी क्वेरी बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहती है कि कैन वी क्लियर CS December 2025 attempt in 1 month? टेक्निकली तो 1 मंथ से ज्यादा है, पर देखा जाए तो कुछ बफर डेज होते हैं, कुछ रिवीजन टाइम होता है, तो आज ये मान के चलते हैं कि मोटा मोटा 1 मंथ ही रह गया। तो क्या आप अभी भी 1 मंथ में क्या दिसंबर का अटेम्प्ट क्लियर कर सकते हो? अगर आप मुझसे पूछो तो इसका जवाब रहेगा यस। और क्या वो 4 चीजें करनी है, आई विल टेल यू। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू फाइंड द कंटेंट हेल्पफुल। सबसे पहली चीज, आज ही प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म कर दो। बेड पे लेटे रहना, फेस्टिविटीज को खत्म कर दो। अब देखो, टेक्निकली फेस्टिविटीज हो गई हैं खत्म, तो आपको भी अपने एंड से इन्हें खत्म करना पड़ेगा। थोड़ा सा ये समझो कि दिसंबर आने वाला है, आज से ही सीरियस हो जाओ। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि डिलेइंग, बेवजह कल पढ़ूंगा परसों पढ़ूंगा, ये चीज छोड़ के आज से ही तैयारी शुरू कर दो। सो प्रोक्रेस्टिनेशन शुड एंड टुडे, राइट? जैसे ही वीडियो खत्म होती है पढ़ना शुरू कर देना। सेकेंड चीज, मेक अ स्टडी रूटीन, क्योंकि जैसे ही बच्चा सुनेगा ना प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म करो, अगली चीज आएगी कि मैम कैसे खत्म करें। तो आज अगर पढ़ोगे नहीं ना, तो एटलीस्ट ये वीडियो देख के एक स्टडी रूटीन बना लेना कि सुबह मैंने ये चीज करनी है, मैंने इतने बजे ये पढ़ाई करनी है, देन मुझे लंच करना है, देन मुझे ये पढ़ाई करनी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने आप प्रोक्रेस्टिनेशन को डिले करेंगी एंड दे विल रियली रियली हेल्प यू टू क्लियर द अटेम्प्ट। तो एक स्टडी रूटीन जब हो जाएगी और जब आप उसे, ट्रस्ट मी, 100% नहीं बट 80% भी फॉलो करोगे, तो भी आप दिसंबर का अटेम्प्ट क्लियर कर पाओगे। बिकॉज 80% भी अगर आपने अपनी बनाई हुई अच्छी स्टडी रूटीन फॉलो कर ली, यू कैन क्लियर द एग्जाम, राइट? नंबर 3, स्टार्ट with revision what you have already done. तो 1 मंथ रह गया है, I will never suggest you कि कुछ भी नया करो। जो भी आपने पहले किया हुआ है, चाहे क्लासेस में किया है, चाहे पहले कभी किया है, उसी की रिविजन करो। That will be helpful for you. वही आपके लिए इस वक्त जो है इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप कोई नई चीज स्टार्ट करोगे तो ना तो नई चीज समझ आएगी ना पुरानी चीज समझ आएगी। तो इट इज बेटर कि आप जो है वही रिवाइज करें जो आपने ऑलरेडी अभी तक पढ़ा है, तो उसी के ऊपर फोकस करिए, उसी की रिवीजन स्टार्ट करिए। भले आपने सेल्फ स्टडी से किया था, भले आपने क्लासेस से किया है, बट वही रिवाइज करो जो आपने ऑलरेडी किया है। इट विल रियली रियली हेल्प यू। फोर्थ वन, देखो थोड़ा सा हो सकता है तुमको क्रिंज लगे, बट ये बड़ा हेल्पफुल है। दैट इज स्टे पॉजिटिव। यस, जिंदगी में ना ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और ऐसा नहीं है कि जिंदगी बहुत आसानी से चल रही है किसी की भी। हम सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, बट हम कैसे उसे कोप अप करते हैं? विद दिस वन माइंडसेट ऑफ बीइंग पॉजिटिव। एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हैं पॉजिटिव रहने की। 2 माइंडसेट होते हैं, राइट? अगर एक चीज है, अरे 1 महीना रह गया, नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो नहीं ही हो पाएगा। बट देन यू हैव वन माइंडसेट वेयर यू से आई विल ट्राई माय बेस्ट, आई विल गिव माय 200% और मैं कर सकता हूं। बोथ द माइंडसेट speak a lot and they definitely reflect on your results. तो याद रखना इस चीज को, पॉजिटिव रहने से आप पेपर क्लियर कर सकते हो। यस, तो आज से ही कोशिश करो कि पढ़ो और पॉजिटिव रहो, राइट? इट विल रियली रियली हेल्प यू। ये चारों पॉइंट्स अप्लाई करना और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि यूजफुल लगी या नहीं। और कोई रिलेटेड वीडियो चाहिए, पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब टू माय चैनल, दिसंबर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको चैनल पे मिलेंगी। ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप
द प्रेपरेशंस ऑन। बाय बाय।